नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की ताजा सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु ग्रीन भारत मिशन का शुभारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य 2035 तक भारत को 65% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर बनाना है, जिसमें सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे स्रोतों पर विशेष बल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में सभी रक्षा शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार को निर्देश मिला है कि वे लैंगिक समानता लागू करे और महिला अधिकारियों को नेतृत्व पदों पर नियुक्ति दे। तमिलनाडु के कई भागों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है और चेन्नई समेत तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश की चेतावनी दी है, जिससे जल भराव और यातायात में दिक्कत आएगी। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। आरबीआई ने यह कदम महंगाई दर के नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता के लिए उठाया है, जिससे लोन दरों में बदलाव नहीं होगा। मुंबई में खेले गए एक निर्णायक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3 मैचों की वनडे श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के संतुलित प्रदर्शन की सराहना की है। गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान बताया कि कंपनी भारत का सबसे बड़ा एआई केंद्र विशाखापट्टनम में बनाएगी और अगले 5 वर्षों में $15 अरब का निवेश करेगी। जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा। उन्होंने बिहार में एनडीए की हार का पूर्व अनुमान लगाया है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की कथित आत्महत्या केस में परिवार ने शव का पोस्टमार्टम करने की सहमति दे दी है। इससे जांच में प्रगति होगी। हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या मामले में 50 करोड़ के घोटाले और जातीय भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। खुदकुशी नोट में एक गैंगस्टर का नाम दर्ज है। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर जा रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई, जिससे 20 लोगों की मृत्यु हो गई। बस में 57 यात्री सवार थे। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के पास सीधे लड़ाई की सामर्थ्य नहीं है। संभवतः पहलगाम जैसी घटना फिर दोहराने की कोशिश कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 उससे ज्यादा निर्णायक रहेगा। महिलाओं को कमांड पदों सहित सभी रक्षा शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगा, जिससे लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी। लगातार भारी बारिश से तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। चेन्नई में यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया है। वनडे सीरीज जीत से भारतीय टीम का मनोबल वर्ल्ड कप से पहले बढ़ गया है। कप्तान ने संतुलित प्रदर्शन की तारीफ की है। विशेषज्ञ समिति ने बेंगलुरु की टनल परियोजना की डीपीआर रिपोर्ट को अधूरी और अवास्तविक बताया है। लागत और डिजाइन पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान बाहर से लाए गए पटाखों को रोकने और ग्रीन पटाखों को अनिवार्य करने की बात कही है। पालघर में महा ट्रैफिक जाम से सैकड़ों छात्र और यात्री 12 घंटे हाईवे पर फंसे रहे। प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किए। यूपी पुलिस ने फैजाबाद और कानपुर में बड़ी नकली नोट छपाई की गिरोह का खुलासा कर करोड़ों के जाली नोट बरामद किए हैं। तमिलनाडु शराब घोटाले की केंद्रीय जांच में सुप्रीम कोर्ट ने संघीय ढांचे की रक्षा और राज्य अधिकारों पर फोकस किया। गूगल ने कहा कि सभी भारतीय यूजर्स के डेटा को भारत के डेटा केंद्रों में रखना अनिवार्य होगा और वैश्विक नीतियों के खिलाफ कोई सूचना साझा नहीं की जाएगी। पाक पीएम शरीफ ने वैश्विक सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत पाक युद्ध टालने की भूमिका की फिर से सराहना की। भारतीय मूल के मशहूर अमेरिकी रणनीतिकार एशली जे टेलेस पर अमेरिका में गोपनीय रक्षा दस्तावेज रखने का
आरोप है। गिरफ्तारी हो गई है। हमास द्वारा 2 साल पहले अपहृत नेपाल के हिंदू छात्र बिपिन जोशी का शव इजरायल लौटा है। ट्रंप नेतृत्व वाले सम्मेलन में 20 बंधक छोड़े गए हैं। चीन में Xiaomi SU7 इलेक्ट्रिक कार सड़क हादसे के बाद आग पकड़ बैठी। दरवाजे लॉक रहने के कारण चालक बाहर नहीं निकल सका और मौत हो गई। सुल्तान जोहर कप हॉकी में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच 3-3 से ड्रॉ होने के बाद खेल भावना दिखाते हुए हाथ मिलाए।